नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आपका द फंटूश के एक नए एपिसोड में। भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। समारोह स्थल पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद देश को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही। आइए जानते हैं इनमें से कुछ मुख्य बातों को। आज भारत ने असाधारण समय में असंभव को संभव किया है। इसी इच्छा शक्ति के साथ प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ना है। वर्ष 2022 हमारी आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व अब बस आ ही गया है। 21वीं सदी के इस दशक में अब भारत को नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ना होगा। अब साधारण से काम नहीं चलेगा। हमारी पॉलिसी, हमारे प्रोसेस, हमारे प्रोडक्ट सब कुछ बेस्ट होने चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। तभी हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। बीते वर्ष मैंने यहीं लाल किले से कहा था कि पिछले 5 साल देश की अपेक्षाओं के लिए थे और आने वाले 5 साल देश की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होंगे। बीते 1 साल में ही देश ने ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण फैसले लिए, अनेकों महत्वपूर्ण पड़ाव पार भी किए। हमारे देश में 1300 से भी अधिक द्वीप हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा द्वीपों को उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश के विकास में उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए नई विकास योजनाएं शुरू करने पर काम चल रहा है। देश की सुरक्षा में हमारे बॉर्डर और कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। हिमालय की चोटियां हों या हिंद महासागर के द्वीप, आज देश में रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है, तेज गति से विस्तार हो रहा है। भारत के जितने प्रयास शांति और सौहार्द के लिए हैं, उतनी ही प्रतिबद्धता अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना को मजबूत करने की भी है। भारत अब रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता के लिए भी पूरी क्षमता से जुट गया है। इसी प्रकार हमारे पूर्व के आसियान देश, जो हमारे मैरीटाइम पड़ोसी भी हैं, वो भी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखते हैं। इनके साथ भारत का हजारों वर्ष पुराना धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म की परंपराएं भी हमें उनसे जोड़ती हैं। इनमें से कई देशों में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। जिस प्रकार इन देशों ने कोरोना संकट के समय भारतीयों की मदद की, भारत सरकार के अनुरोध का सम्मान किया, उसके लिए भारत उनका बहुत आभारी है। आज पड़ोसी सिर्फ वो ही नहीं हैं जिनसे हमारी भौगोलिक सीमाएं मिलती हैं, बल्कि वे भी हैं जिनसे हमारे दिल मिलते हैं, जहां रिश्तों में समरसता होती है, मेल जोल रहता है। भारत की संप्रभुता का सम्मान हमारे लिए सर्वोच्च है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देखा है। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने भी आंख उठाई है, देश की सेना ने उसका उसी भाषा में जवाब भी दिया है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। देश के हर कोने में इसका स्वागत हो रहा है। आज भारत में कोरोना की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में है। जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारी उन वैक्सीन्स की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी तैयारी करने की है। स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की है। इसके तहत सभी भारतीयों को एक आईडी दी जाएगी। यह भी पहली बार हुआ है जब अपने घर के लिए होम लोन की EMI पर भुगतान अवधि के दौरान 6 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। अभी पिछले वर्ष ही हजारों अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना हुई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। मध्यम वर्ग से निकले प्रोफेशनल्स भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाते हैं। मध्यम वर्ग को अवसर चाहिए, मध्यम वर्ग को सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक ये सब कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतना सारा काम बिना किसी लीकेज के हो जाएगा, गरीब के हाथ में सीधे पैसा पहुंच जाएगा। अपने इन साथियों को
अपने गांव में ही रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया गया है। हमारे यहाँ कहा गया है, सामर्थ्य मूलम स्वातंत्र्यम श्रम मूलम च वैभवम। किसी समाज, किसी भी राष्ट्र की आज़ादी का स्रोत उसका सामर्थ्य होता है और उसके वैभव का, उन्नति प्रगति का स्रोत उसकी श्रम शक्ति होती है। इस शक्ति को इन रिफॉर्म्स और उससे निकलने वाले परिणामों के रूप में देखा जा रहा है। बीते वर्ष भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई है। यह विश्वास ऐसे ही नहीं आता है। वन नेशन वन टैक्स, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड, बैंकों का मर्जर आज देश की सच्चाई है। आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का रुख कर रही हैं। हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड के मंत्र के साथ भी आगे बढ़ना है। आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए समय की मांग है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान बढ़ाना चाहिए। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही है। जब हमारा अपना सामर्थ्य होगा तो हम दुनिया का कल्याण भी कर पाएंगे। आज देश अनेक नए कदम उठा रहा है, इसीलिए आप देखिए स्पेस सेक्टर को खुला कर दिया है। देश के युवाओं को अवसर मिल रहा है। हमने कृषि क्षेत्र को बंधनों से मुक्त कर दिया है। हमने आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रयास किया है। आखिर कब तक हमारे ही देश से गया कच्चा माल सामान बनकर भारत में लौटता रहेगा? इसीलिए हमने आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा है। भारत के किसान सिर्फ देश के लोगों का पेट नहीं भरते, बल्कि दुनिया में जहां लोगों को ज़रूरत होती है वहां के लोगों का भी पेट भरते हैं। मुझे विश्वास है कि भारत आत्मनिर्भर के सपने को चरितार्थ करके रहेगा। मुझे देश की प्रतिभा, सामर्थ्य, युवाओं, मातृशक्तियों पर भरोसा है। मेरे हिंदुस्तान की सोच, अप्रोच पर भरोसा है। इतिहास गवाह है कि भारत एक बार जो ठान लेता है उसे भारत करके रहता है। सिर्फ कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर इत्यादि सब हम विदेशों से मंगवाते थे। आज इन सभी में भारत न सिर्फ अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। भारत हमेशा मानता है कि यह विश्व एक बड़ा परिवार है। जब हम आर्थिक प्रगति और विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मानवता इस सफ़र और इस प्रक्रिया का केंद्र हो। कौन सोच सकता था कि कभी देश में गरीबों के जनधन खातों में हज़ारों लाखों करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र हो पाएंगे? कौन सोच सकता था कि किसानों की भलाई के लिए APMC एक्ट में इतने बड़े बदलाव हो जाएंगे? एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरे। आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों का पेट भी भर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इस सपने को ज़रूर पूरा करेगा। मुझे हमारे देशवासियों की क्षमताओं पर, उनकी काबिलियत पर और उनके आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा है। अगर हम एक बार तय कर लें तो लक्ष्य पूरा होने तक हम रुकते नहीं हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनने के सपने को चरितार्थ करना होगा। मुझे देश के युवाओं और महिलाओं पर पूरा विश्वास है। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे माँ भारती के लाखों बेटे बेटियों का त्याग, बलिदान और माँ भारती को आज़ाद कराने के लिए समर्पण है। आज ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर शहीदों को नमन करने का ये पर्व है। विस्तारवाद की सोच ने सिर्फ कुछ देशों को गुलाम बनाकर ही नहीं छोड़ा, बात वहीं पर खत्म नहीं हुई है। भीषण युद्धों और भयानकता के बीच भी भारत ने आज़ादी की जंग में कमी और नमी नहीं आने दी। विस्तारवाद की सोच रखने वालों ने विस्तार के बहुत प्रयास किए। आज़ादी की ललक ने उनके मंसूबों को ज़मीन दोज कर दिया। कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्म की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। अपने संबोधन के दौरान PM मोदी ने कोरोना योद्धाओं को नमन करते हुए कहा कि देश विशेष हालात से गुजर रहा है। इस बार हमारे लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद और CDS बिपिन रावत भी समारोह स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को शुभकामना देते हुए कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर हमें इसके वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए आज हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने की ज़रूरत है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए लाल किला परिसर में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। वहीं कोरोना को देखते हुए भी इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह पर खास सुरक्षा व्यवस्था की गई। देश और दुनिया से जुड़े तमाम न्यूज़ अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल द फंटूश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। नमस्कार।